guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati too, and today's video is going to be about अगर आप स्टूडेंट हैं और ये आप जानना चाहते हैं कि यार रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है या फिर दिन में पढ़ना, तो आपकी इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज के हमारे वीडियो में आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी जो दिन में पढ़ने के हैं और कुछ बेनिफिट्स जो रात में पढ़ने के हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपको रात को पढ़ना है या फिर दिन को पढ़ना है। तो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, इस ईयर स्टडीशिप विद कृति लाया है क्रैश कोर्स फॉर इट्स क्लास 12 स्टूडेंट, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की हमारी लाइव क्लासेस होंगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर 6393665726 और डिटेल्स के लिए आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इट्स अ व्हाट्सएप नंबर, डू नॉट ट्राई टू कॉल, क्योंकि अगर आप करेंगे तो यहाँ पे लगेगा भी नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो चलिए, अगर आपको ये जानना है कि आप नाइट आउल हैं या फिर आप दिन में परफेक्टली स्टडी कर लेते हैं, तो उससे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक स्टाइल होता है और वो यूनिक होता है बाकी स्टूडेंट से। हम जब कहते हैं कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, एक्चुअली इस सेंटेंस से हमारा मतलब है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, और प्रोडक्टिव टाइम हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है, दोपहर का टाइम बेस्ट होता है, शाम का टाइम बेस्ट होता है या फिर रात का टाइम बेस्ट होता है। ये पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो जाती हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है एक नाइट आउल फिलहाल कुछ महीनों के लिए बनी हुई हूं, क्योंकि मेरी जो स्लीपिंग साइकिल है दैट कीप्स चेंजिंग। समटाइम्स आई एंजॉय स्टडिंग एट नाइट or like working at night. For instance, I'm making this video today at 12, ठीक है, तो रात को 12 बजे ये बनाई जा रही है and I'm enjoying it. But I know that I won't be able to get up early in the morning like जो मैं दिन वाला अपना रूटीन फॉलो किया करती थी। So this is something that I do like. It is not essentially important कि सभी को रात को ही काम करना चाहिए, किसी को दिन में मजा आता है। दिन में अगर हम स्टडी की बात करें, चाहे आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, अदरवाइज यू आर जस्ट अ पर्सन हु इज जस्ट विलिंग टू नो कि यार कौन सा टाइम परफेक्ट रहता है, दिन में पढ़ने के अपने फायदे होते हैं। नंबर 1 जो फायदा मुझे दिखता है दिन में पढ़ने का, वो ये होता है माइंड यार बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा क्लियर। कोई चीजें आप मतलब ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ अ थिंग, और यू कैन से दैट इट्स वी रिमेन फ्रेश ड्यूरिंग डे, ठीक है, हम दिन के वक्त फ्रेश रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है यार, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सनलाइट में भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, एक बार आपको सनलाइट में पढ़ने की आदत पड़ गई ना, आप पाएंगे कि आपको अंधेरे से ज्यादा प्यार है इन कंपैरिजन टू ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है, ठीक है। आई रियलाइज दिस कि जो सनलाइट है उससे हमारी आंखों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है वो वाला इम्पैक्ट आप अभी खुद महसूस ना कर पाए, बट ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो सनलाइट है वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देती है, आपकी आईज को रिलैक्स करती है, एंड अल्टीमेटली इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी गुड वाइब फॉर योर स्टडीज। तो दिन में लाइट होती है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव। थर्ड, यार दिन में पढ़ रहे हो तो दिन में पढ़ने की वजह से आप अपने दोस्तों के यहाँ भी जा सकते हो या फिर दोस्तों को अपने घर बुला सकते हो। यू कैन डू ग्रुप स्टडी ड्यूरिंग डे टाइम विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल एट नाइट, क्योंकि सबके पेरेंट्स इतने लिबरल भी नहीं है कि जाओ भैया रात को किसी के घर रुक जाओ, ठीक है। अभी उसके लिए आपको 18 से 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो हाँ, इंडियन फैमिली में यही है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये तीसरा आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है दिन में पढ़ने का। एंड फोर्थ वन इज कुछ ज्यादा आपका डिस्टरबेंस नहीं होता है और स्लीपिंग साइकिल आपकी परफेक्टली चलती रहती है। दिन में आपने पढ़ लिया, जितना काम करना था कर लिया, अब आप देखेंगे ये रात को 10-11 बजे आराम से सो जाओ, कोई जरूरी नहीं है आपको जागना, एंड फिर आराम से आप सुबह से उठ सकते हो। स्लीपिंग साइकिल परफेक्ट रहती है आपकी डे टाइम में। इफ यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब ऑल दीज थिंग्स, यू वांट टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, देन आई विल जस्ट सजेस्ट यू गो फॉर डे स्टडी, ठीक है। खैर, ये तो मेरा आपको एडवांटेज को देखते हुए ओपिनियन था। हम बात करते हैं नाइट स्टडी के क्या बेनिफिट हैं। नाइट स्टडी का नंबर 1 बेनिफिट ये है कि नाइट को आपको पीस बहुत मिलती है। यू नो, राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस माइक।
अगर यही वीडियो मैं डे टाइम में बनाती होती तो माइक लगाने का भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आसपास की नॉइज जो है काफी ज्यादा रहती है। नाइट टाइम में आई कुड एक्चुअली हियर माई ओन वॉइस। मुझे ना बाहर से एक छोटी सी आवाज भी आएगी ना तो वो सुनाई देगी। तो नाइट में हमें पीस मिलती है और माहौल ज्यादा क्वाइट हो जाता है। यू माइट बी थिंकिंग यार ये पीस और क्वाइट में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली पीस एंड क्वाइट समवेयर एक ही होते हैं। पीस से मतलब है कि स्टेट ऑफ योर माइंड, ठीक है, आपके दिमाग में शांति, दैट इज पीस। एंड क्वाइट का मतलब है आपकी सराउंडिंग में शांति, ठीक है। और यू कैन से एब्सेंस ऑफ अ नॉइज इज क्वाइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट वी हैव बिटवीन क्वाइट एंड पीस। सेकेंड थिंग दैट यू विल गेट, जब आप रात को पढ़ते हो, रिकॉल काफी अच्छे से हो जाता है। जो भी चीज आपने दिन में पढ़ी है, अगर आप उसको रिकॉल करते हैं रात को, मैं इतना जरूर आपको श्योर कर सकती हूँ कि अगर आप रात को रिवाइज करते हैं कोई भी चीज तो वो ज्यादा टाइम तक रहती है इन कंपैरिजन टू जो दिन में करते हो, ठीक है। रात को माहौल ही अलग रहता है, सीरियसली। थर्ड जो आपको टिप पता होनी चाहिए और बेनिफिट पता होना चाहिए रात को स्टडी करने का, रात को जो आपका डिस्टर्बेंस है और इंटरप्शन है बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज नो वन प्लेइंग म्यूजिक अराउंड यू, देयर इज नो वन शाउटिंग फॉर समथिंग, देयर इज नो वन हु इज एक्चुअली ब्लोइंग द हॉर्न। सो देयर इज नथिंग। रात को सब कुछ सॉर्टेड रहता है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है रात को स्टडी करते वक्त। एंड द फोर्थ थिंग वी हैव इज रात वो वक्त है जब इंसान के दिमाग में सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। वैसे क्रिएटिव आइडियाज तो एक और जगह पे आते हैं एंड आई होप यू गाइज नो व्हाट्स दैट प्लेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियोस बनाए और मतलब जो काफी डिफरेंट वीडियोस थे उन सब के आइडियाज मुझे रात को ही आए। रात को आपको ज्यादा मी टाइम मिल जाता है। डे में आप चाहकर भी उतना मी टाइम नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका किसी और से इंटरेक्शन हो ही जाता है। घर में पढ़ रहे हो, मम्मी आ गई, भाई आ गया, बहन आ गई, पापा आ गए, कोई घर का रिलेटिव आ गया, ठीक है। मतलब भले ही आपका सेपरेट रूम है बट एक बार तो आप बाहर निकलोगे। रात को ऑलमोस्ट सब सो ही जाते हैं, आपका किसी से इंटरेक्शन ही नहीं होता है। यू हैव मी टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और उस मी टाइम में आपका एक वो पॉइंट आता है व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव और आपकी जो शांति है ना वो पीक पे चली जाती है एंड यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड यू थिंक क्रिएटिवली बिकॉज यू आर ब्लैंक ड्यूरिंग दैट टाइम, यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ह्यूमन बीइंग। This is something that you have for your night study. Now, at the end of this video, मैं आपसे केवल इतना कहूंगी, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपका प्रोडक्टिविटी टाइम कौन सा है, आपका मी टाइम कौन सा है, आपका जो पीक टाइम होता है शांति वाला वो कब जाता है। इट इज एन इवनिंग, क्योंकि रात को जिनको प्रेफर करते हैं ना उनकी एनर्जी शाम से शुरू हो जाती है और ये चीज मैं अपने अंदर बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकती हूँ। शाम को 7 बजे के बाद आई फील क्वाइट एनर्जेटिक, आई फील एक्टिव, ठीक है। मैं दिन में उतना एक्टिव नहीं फील करती हूँ। आई नो दैट हाउ स्लीपी आई रिमेन, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ स्लीपी बार बार सो जाना एंड ऑल, नो, बट अगर रात से कंपेयर करोगे आई एम मोर एक्टिव एट नाइट एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। तो इसीलिए फिलहाल अगर मैं कहूंगी आपको तो मेरा शेड्यूल नाइट का है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस वीडियो को देखने बाद क्या कंक्लूड किया और इस वीडियो के पहले आप कौन सा अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे थे। आई वुड लव टू नो अबाउट इट एंड विल बी रिप्लाइंग योर ऑल द कमेंट इन टू कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।